Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, students. How are you all? Hope all of you are doing fine. This is your science book beta. न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस थर्ड एडिशन। इससे हम पढ़ेंगे इस साल की साइंस, तो इस बुक को खरीद लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि न्यू बुक हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन वगैरह उसमें मार्क ना हुए। इस वीडियो में हम सिलेबस इंट्रोडक्शन समझेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट यूनिट में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या प्रैक्टिकल है, क्या वार्ता है, वगैरह वगैरह। ओके बेटा, सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है द ब्रेन एंड द नर्व्स। तो इसकी हम करेंगे सबसे पहले रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिल द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, बुक पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 1, 2 and 3, बुक पेज नंबर 9 एक्सरसाइज 4 and 5, एक्टिविटी, और फिर इसके बाद होगी हमारे पास वर्कशीट द ब्रेन एंड द नर्व्स, पहला चैप्टर हमारा। इसके बाद हमारा चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें भी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स, बुक पेज नंबर 36 and 39, एक्सरसाइज 1 and 2, एक्टिविटी 3 and 4 फ्रॉम पेज नंबर 42, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स लेसन 2। फिर लेसन 3 से हम करेंगे फोर्स इन एक्शन, और इसके भी हमारे पास रीडिंग एक्सप्लेनेशन होगी, क्वेश्चन आंसर्स, बुक पेज नंबर 78, 79, वर्कशीट, बुक पेज 73, 77, लेसन 3 फोर्स इन एक्शन। फिर होगा हमारे पास लेसन नंबर 4 एयर। इसकी भी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन होगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बुक पेज नंबर 113, 114, 115, पेज 126 एंड एक्सरसाइज 4। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि लैब में जाके थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, साइंस को समझेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिकल का काम कॉपी में भी करेंगे थ्योरी की सूरत में। फिर इसके बाद हम करेंगे वाइवा क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में लिखवाए जाएंगे, आपको उनके जवाब देने होंगे और उनको याद भी करना होगा, आपसे ओरली सुने जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाली वीडियो से आपको काम समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में आपके सामने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, और आई होप कि फिर वो चैप्टर भी समझ में आएगा। जल्दी से बुक ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझने में और काम करने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।
Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. आज हम अपने लेसन 1 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 साइंस की। आई होप कि आपको सब समझ में आए सही से। सिलेबस वाली वीडियो से आपको याद होगा कि हमारे पहले चैप्टर का नाम है द ब्रेन एंड अदर नर्व्स। इसमें हम हमारा नर्वस सिस्टम समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। उल्टे हाथ पे देखना, आपके सामने पिक्चर मौजूद है ब्रेन की और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं लेबल हुए हैं, और सीधे हाथ पे देखेंगे ब्रेन की पिक्चर है अंदर से कि किस तरह से अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नर्व्स होते हैं जो आपको ब्लू और रेड कलर में वाइट कलर में भी नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात सोचें कि हाउ डू यू रिमेंबर द वे टू योर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि आपको अपने दोस्त के घर का पता कैसे याद रहता है, कभी कभी रास्ता आपको कैसे याद रहता है, या फिर वो ख्वाब जो आप देखते हैं सोते हैं वो ख्वाब कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। और जैसे कि आपको पता है हम सांस भी ले रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, हमारी आँखें ब्लिंक करती रहती हैं। तो ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम कौन कर रहा है, रास्ता क्यों याद रह गया आपको अपने दोस्त के घर का, आपको ड्रीम्स कहाँ से आ रहे हैं और आपकी आंखें क्यों ब्लिंक कर रही हैं, जरा सोचें इस बारे में। तो बेटा ये सारे काम करने का इंचार्ज जो है, जो जिम्मेदार है, वो आपका ब्रेन है कि आप ऑटोमेटिकली सांस ले पा रहे हैं, आपको दोस्त के घर का रास्ता याद है और बहुत सारी बातें याद हैं, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो रही हैं, आपको ख्वाब आ रहे हैं। कौन देखता है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें मैनेज करता है आपका ब्रेन। Your brain is in charge of these things and a lot more. The brain is one of the largest and most complex organ in the human body. आपका जो ब्रेन है वो एक बड़े ऑर्गन्स में से शामिल है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, यानी कि मुश्किल है उसको समझना कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो बेटा आप समझते हैं ब्रेन को तो देखें क्या लिखा हुआ है। ब्रेन जो है हमारे स्कल में, think of the brain as a central computer that controls all the body's function. ब्रेन जो है हमारे बॉडी के तमाम काम कर रहा है एक कंप्यूटर की तरह ऑटोमेटिकली। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम मतलब हमारी सारी नसें वगैरह, खून पहुंचाना, सब दिल को मैनेज करना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैक, हमारी बॉडी का हर पार्ट, एक पार्ट इस बात का रिस्पॉन्सिबल है कि वो ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को, जो कि ब्रेन पहुंचाता है खून के ज़रिए, नसों के ज़रिए उस पार्ट तक, उनको फॉलो करे, उन पर अमल करे। और जब कभी ऐसा होता है कि ब्लड जो है या ब्रेन के सिग्नल जो है वो ब्रेन से बॉडी के उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो हम उसे एक बीमारी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस या फॉलिज। तो ये है ब्रेन का काम, ब्रेन के कामों में से एक काम, क्या कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। हम जो अपने हाथों से उंगलियां हिला पा रहे हैं हाथों की, या फिर मैं जो अभी बोल पा रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ, देखो बोलने में मेरा लिप्स यूज़ हो रहे हैं, थ्रोट यूज़ हो रही है, टंग यूज़ हो रही है,
तो मेरे मुंह से साउंड बन रहा है। तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है? ये सब मैनेज कर रहा है मेरा ब्रेन। और मैं ब्रेन में ही सोच रहा हूँ कि मैंने क्या बोलना है। मेरी आंखें देख पा रही हैं, मेरे कान सुन पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, यानी कि वो तमाम काम जो ब्रेन हमारा करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास पिक्चर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक फ्रंटल लोब का जिक्र है, इसके पार्ट्स बताए हुए हैं पहले तो। फिर लिखा हुआ है कि फ्रंटल लोब किस काम आता है। फिर एक और लोब की बात हो रही है। ठीक है ना? मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, जिसमें से कोई पार्ट हमारे ब्रेन का हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, कोई पार्ट हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, कोई पार्ट ऐसा है जो कि हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? ये फ़र्क को समझें। ऑर्गन्स हम अलग चीज़ को बोलते हैं और बॉडी के पार्ट्स अलग चीज़ है। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। जबकि हैंड हो गया, माउथ हो गया या टंग हो गई, ये बॉडी के पार्ट्स हैं। तो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। फिर ब्रेन में मेमोरी भी है। ठीक है? और कि एक दफ़ा कोई चीज़ हो जाए तो वो याद भी रखता है, कुछ चीज़ें याद रखता है, कुछ चीज़ें भुला देता है। ऐसा ही हमारे पास इसे ब्रेन को हम प्रोग्राम भी कर देते हैं। ब्रेन जो है इंटेलिजेंट भी है हमारा, वो एक्सपीरियंस से सीखता भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब ने बचपन में कभी ना कभी गर्म चीज़ को हाथ लगाया या आग में हाथ देने की कोशिश की है, और हम अब ऐसा नहीं करते हैं। अब हमें अकल आ गई है। जैसे कि वो कैसे आई है? वो ऐसे आई है कि जब पहली बार हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया या आग में हाथ डालने की कोशिश की तो हमारा हाथ जला। तो ब्रेन ने उस वक्त सीखा कि भाई ऐसी चीज़ को हाथ लगाने से या गर्म आग में जो कि जल रही हो हाथ डालने से क्या होता है? हाथ ख़राब होगा, जलेगा, तकलीफ़ होगी। ठीक है ना? तो ब्रेन ने ये बात उस वक्त सीख ली। तो अब वो उसने ये बात जान ली और वो ये कर रहा है कि हम कभी आइंदा दोबारा ऐसा ना करें। ठीक है ना? अब ब्रेन जो तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, हमारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, वो ब्लड के ज़रिए कर रहा है। अब ब्लड में एक चीज़ है जिसका नाम है न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली ब्रेन जनरेट करता है, उनको पैदा करता है और उनके ज़रिए हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के सेल ही हैं और ये अरबों खरबों की तादाद में हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं और हर वक्त चल रहे हैं। अब ब्रेन के दो मेन पार्ट्स हैं, एक को हम लेफ़्ट ब्रेन कहते हैं और एक को हम राइट ब्रेन कहते हैं। लेफ़्ट ब्रेन जो है वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी की, और राइट ब्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड को करता है। अब ये उसके अलावा भी कुछ काम लिखे हुए हैं लेफ़्ट ब्रेन के और राइट ब्रेन के। जैसे कि लेफ़्ट पार्ट जो है ब्रेन का, वो पहला काम तो यही है, राइट साइड ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या करता है? नंबर स्किल्स, यानी कि हमें जो गिनने की सलाहियत है, नंबर्स को ऐड सबट्रैक्ट करने की सलाहियत, न्यूमेरेसी जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ भी लेफ़्ट ब्रेन सीखता है। और मैथ्स और साइंटिफिक स्किल्स वाले काम भी जो हम करते हैं वो लेफ़्ट ब्रेन से करते हैं। ठीक है? रिटन लैंग्वेज, जो लिखने पढ़ने की बातें हैं, और स्पोकन लैंग्वेज, ये वाला स्किल भी जो है ये लेफ़्ट ब्रेन में आता है। फिर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया सही गलत को समझना, उसूल के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से। इसीलिए एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग, ये तमाम काम, यानी कि सारे सही काम जो हमें सिखा रहा है बेसिकली वो लेफ़्ट ब्रेन सिखा रहा है, जो कि लेफ़्ट साइड पे होता है हमारे। इसी तरह राइट ब्रेन है हमारा। राइट ब्रेन क्या कर रहा है? लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है।
राइट ब्रेन से बनती हैं, 3D शेप्स हमें समझ में आती हैं, हम फील कर पाते हैं, म्यूज़िक और आर्ट हमें समझ में आता है इससे। इंट्यूशन मतलब खुद से समझना चीज़ों को कि यार फलाना काम ऐसे होता है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, सिंथेसाइजिंग, इमोशन, फेस रिकग्निशन, हमारे सारे इमोशंस राइट ब्रेन से होते हैं। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके ये लिस्ट बनाई है बेसिकली कि कौन सा ब्रेन कौन सा काम करता है, कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। ठीक है, ये चंद बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको हम मज़ीद रिसर्च में अगर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे हम या डॉक्टर बनेंगे, तो फिर हम ये चीज़ों को मज़ीद डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा ब्रेन कौन सा काम हमारा करता है। अब ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। पिक्चर में तो ज़्यादा है लेकिन 3 बड़े और मेन पार्ट हैं। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला। अब पढ़ते हैं कि ये तीनों पार्ट क्या है। द सेरिबेलम फिल्स अप मोस्ट ऑफ योर स्कल। तो सेरिबेलम सबसे बड़ा है और आपके स्कल में, आपके चेहरे के ढांचे में सबसे बड़ा साइड इसका है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। यानी कि ये जो है आपका मेमोरी है इसके अंदर भी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है, यानी कि वो मैथ्स वगैरह के स्किल आ गए, और थिंकिंग, सोचना समझना क्या सही है क्या गलत है, और फीलिंग्स, इमोशन भी इसी में आता है। ठीक है ना, यानी कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों इसी में है। सेरिब्रम के अंदर राइट और लेफ्ट के हिसाब से देख रहे थे पहले हम, अब सिर्फ इस तरह से देखें तो राइट और लेफ्ट की ये क्वालिटी सेरिब्रम में। फिर है सेरिबेलम, ये पीछे की तरफ होता है हमारे हेड में, सेरिब्रम के नीचे। और ये किसके लिए है, ये बैलेंस संभालता है हमारी बॉडी का, और कोऑर्डिनेशन, यानी कि कौन सा हाथ दोनों हिलाना एक साथ और सीधे खड़े रहना। तो आप समझ लें कि एयर को बैलेंस का जो काम है वो ज़्यादातर होता है एयर से, कान से हमारे। ठीक है ना, कान सुनना और कान से हवा आना। अगर कभी आपने किसी बीमार आदमी को देखा हो जिसका एक कान बंद हो, तो उससे आप पूछिएगा कि क्या वो सीधा खड़ा हो पा रहा है, सही से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा। उनको चलने में भी तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका एक कान जब थोड़े दिन के लिए बंद रहता है तो पूरे उनकी बॉडी का हिसाब किताब आउट हो जाता है। अगला है आपका मेडुला, जो कि लोएस्ट पार्ट है। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि ऑटोमेटिक काम जो होने हैं वो कौन से हैं, जैसे कि खाना हजम करना, यानी कि डाइजेस्टिंग, या सांस लेना, या फिर हार्ट का जो दिल हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में, ये वाले काम है जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है कि ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो ये वाले कामों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। सो द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वंस अगेन यहाँ पर भी बताएगा, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम एंड मेडुला। तो सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट, यानी कि जो काम हम खुद से सोच समझ के करते हैं, ऑटोमेटिक वाले में। और फिर आपका है सेरिबेलम, क्या करता है? ये करता है कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल। फिर है आपका मेडुला, ये आपके ऑटोमेटिक काम जो हो रहे हैं उन्हें देखता है, जैसे कि सांस लेना, कोई चीज़ गर्म लगे तो वहाँ से हाथ हटाना, खून पहुँचाना, खाना हजम करना, छींक आना, हजम करना, निगलना, उल्टी करना, ये वाले काम। ठीक है, तो ये है 3 ब्रेन के मेन पार्ट्स। नर्व्स। अब नर्व्स किसे बोलते हैं? A nerve is an enclosed cable
like bundle of nerve fibers called axons in the peripheral nervous system. A nerve transmits electrical impulses and is the basic unit of the peripheral nervous system. यानी कि ये वो नसें हैं जो कि आपके दिमाग में है, और ये नसों से ज़्यादा इनको वायर्स समझना ज़रूरी है। वायर्स समझें, क्योंकि जिस तरह वायर्स बिजली लेके जाती है, उसी तरह इनसे भी हमारे दिमाग से सिग्नल जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स में दिमाग के अंदर, और ये तारे के गुच्छे की तरह ही है, उतनी ज़्यादा ही होती हैं। In biology, the nervous system is a highly complex part of an animal that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different parts of its body. तो ये नर्व्स हैं हमारी, ये हमारा बनाती है नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि फैला हुआ ये जाल हमारे जिस्म में हर जगह। The central nervous system includes the nerves in the brain and spinal cord. It is safely contained within the skull and vertebral canal of the spine. All of the other nerves in the body are part of the peripheral nervous system. ठीक है ना, तो ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक है। बेसिकली रीढ़ की हड्डी, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसके जरिए हमारे जिस्म को कंट्रोल किया जा रहा है। की हर हिस्सा एक एक चीज़ पहले स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमें कंट्रोल कर रहा है दिमाग हमारी बॉडी में। Nerve cells of the nervous system called nerve cells or neurons are specialized to carry messages through electrochemical process. The human brain has approximately 86 billion neurons. ठीक है ना, तो नर्वस सिस्टम में क्या जाता है, बेसिकली न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जाता है, जो कि ब्लड में से ही बनते हैं। नर्वस सिस्टम तो तारे बिछी हुई है हमारे अंदर, उन्हें नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। और उन नर्व्स से जा क्या रहा है, नर्व्स के सेल जा रहे हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज पहुंचता है हर पार्ट तक। ठीक है ना, न्यूरॉन बिजली की तरह, जिस तरह बिजली तार में से जाती है, तो तार से बल्ब नहीं जलता, लाइट नहीं जलती, बल्कि तार में बिजली भी आनी चाहिए। तो नर्वस सिस्टम आपका वो तारे हैं, और जिस तरह बिजली है उस तरह से आपका न्यूरॉन्स है। अब यहाँ पे आप स्पाइनल कॉर्ड समझ लें, जो कि ब्रेन का ही हिस्सा है एक तरह से, इसके जरिए ब्रेन हमारे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग हैंडल ऑफ नर्व्स एंड सेल्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन टू द लोअर बैक। इट कैरीज सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रीढ़ की हड्डी आपकी है, ये बहुत अहम होती है ये रीढ़ की हड्डी। अब ये हमारे सेंस के ऑर्गन्स हैं, सेंसर्स हैं, 5 मेन टंग, आइज, नोज, एयर, स्किन। सेंस ऑर्गन्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कंट्रोल्ड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। इसमें कौन से न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी सेंस करने वाले न्यूरॉन्स, जो कि हमारे दिमाग को बताते हैं कि फलाना चीज़ कैसी है, विच हेल्प्स अस टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू आवर सराउंडिंग्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर्स, नोज, टंग एंड skin. The eye is an organ that detects light and sends signals to along the optic nerve to the brain. In humans, the eye is a valuable sense organ that gives us the ability to see. It allows the light perception and vision, including the ability to differentiate between colors and depths. तो आई के जरिए भी न्यूरॉन्स जनरेट हो रहे हैं, जो कि दिमाग को बता रहे हैं, दिमाग आई को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह आपकी नाक है, जिसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। नाक का काम क्या है, सूखना, स्मेल, और साथ साथ सांस लेने का भी काम इसी से होता है। Nose is the
body's primary organ of smell and also functions as part of the body's respiratory system. Air comes into the body through the nose as it passes over the specialized cells of the olfactory system, and the brain recognizes and identifies the smells. Hairs in the nose clean the air of foreign particles. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एयर, क्योंकि सुनने के काम आता है और इसका दूसरा काम बैलेंस करना भी इसके ज़रिए बैलेंस होता है. The primary function of the air is to maintain our senses of balance and hearing, also known as the vestibulocochlear organ. It acts as a receptor and filter in which auditory stimuli are transformed into information that is subsequently decoded by the brain. ठीक है ना, वाइब्रेशंस होती हैं कान में हमारे, जो कि फिर आवाज़ में कन्वर्ट हो जाती है. अगला ऑर्गन टंग. अब टंग में क्या है भाई, उसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जो भी सेंसर हैं और न्यूरॉन्स हैं. इट इज़ नॉट क्लोज. It is not only very movable, which allows us to speak, suck or swallow or in a coordinated way. It is also a sensory organ responsible for tasting and the most sensitive place for our sense of touch. In addition, the tongue contains many cells of the body's defense system and even plays a major role in the body. अगला सेंसर है स्किन. ठीक है ना, इसमें क्या है भाई, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर इस तरह के नर्व्स होते हैं जो कि टच, टेम्परेचर, दर्द वगैरह को फील कर सकते हैं. चलो थैंक यू बेटा, आज की एक्सप्लेनेशन में बस यही था हमारे चैप्टर में. इस चैप्टर की वर्किंग करेंगे हम नेक्स्ट उसमें. अल्लाह हाफिज़. वेलकम टू क्लास 5 साइंस. इस वीडियो में हम चैप्टर द ब्रेन एंड द नर्व्स के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हमने क्वेश्चन 1 से 4 पिछले वीडियो में कर लिए थे. अब हम 5 से 9 करेंगे. तो बेटा क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द नोज डिटेक्ट स्मेल. नाक को बदबू या खुशबू कैसे आती है. तो स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर. These dissolve in the moist lining of the nostrils. यानी कि ये हवा की सूरत में हवा में मौजूद होती है बदबू, और हमारी नाक के अंदर से गीली होती है तो उसमें डिजॉल्व हो जाती है आगे. The nerves carry a message to the brain and you can detect the smell. और फिर वो सिग्नल जाता है ब्रेन तक कि ये कुछ आया है और ये किस तरह का है. खुशबू है तो खुशबू, बदबू है तो बदबू. क्वेश्चन 6 है बेटा, हाउ आर यू एबल टू हियर साउंड. आपको आवाज़ कैसे आती है. साउंड वाइब्रेशन पास ऑन टू द इनर एयर, यानी कि अंदर वाले कान की तरफ जाती हैं वाइब्रेशंस, वेयर द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन. और फिर वहाँ से जो नर्व्स हैं हमारी वो ब्रेन तक मैसेज ले जाती हैं साउंड का कि ये आवाज़ आई है. क्वेश्चन 7 है बेटा, हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट. ज़बान को मुख्तलिफ टेस्ट कैसे मिलते हैं भाई. Taste buds on tongue are sensitive to chemicals in food. They send signals to the brain. तो जब हम ज़बान पे रखते हैं खाने को, तो खाने में कुछ केमिकल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे उसका जायका होता है, तो वो ज़बान पे डिजॉल्व होते हैं. फिर उससे सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ और फिर हमारे ब्रेन को पता चलता है टेस्ट के बाद. क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. तो स्किन की सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उनका क्या होता है भाई. द स्किन हैज थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स. स्किन में हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं. दीज रिसेप्टर्स सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन अबाउट द थिंग्स वी टच. तो वो सेंस करते हैं वो चीज़ें जिनको हम टच करते हैं, वो बताते हैं कि उसको ये नरम चीज़ है, सख्त चीज़ है, दिमाग को. क्वेश्चन 9 है बेटा, हाउ डज द आई सी थिंग्स. आपको किस तरह चीज़ें दिखती हैं. द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन called the retina. The optic nerve carries the message to the brain. तो
क्या होता है भाई, लेंस जो है हमारी आँख में आगे वो रेटिना पे पिक्चर को, चीज़ को, रोशनी को, लाइट को फोकस करता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे ऑप्टिक नर्व मौजूद होती है जो कि फिर ब्रेन को वो चीज़ दिखाती है और हम फिर देख पाते हैं। ओके बेटा, एक और वीडियो, क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द ब्रेन एंड द नर्व्स, और हम इसमें काम कर रहे हैं आज फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर दिए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली ब्लैंक है बेटा, द डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। आंसर है ब्रेन। द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेज डैश ग्राम्स, so 1200 to 1400 grams. तीसरी ब्लैंक है, एवरी मिनट ऑफ द डे योर स्किन लूजेस अबाउट डैश डेड सेल्स। तो एवरी मिनट कितने सेल्स जिसम से हटते हैं, निकलते हैं डेड होने के बाद? 40,000. The dash nerve carries the message to the brain. Optic nerve carry the message to the brain. The fifth है, the skin enables you to feel heat, cold, pain, pressure and touch. So skin. True false बेटा, the human brain is divided into two parts. False, 3 में डिवाइड किया जाता है. The human body is made up of trillions of cells. True, nerves are distributed throughout the body. That is also true. The spinal cord is connected to the heart. False, nerves work like telephone wires. True. Assalamu alaikum everyone. Welcome to class 5 साइंस सब्जेक्ट वीडियो. हम कर रहे थे चैप्टर 1 हमारा, द ब्रेन एंड द नर्व्स. हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट कर ली थी. क्वेश्चन आंसर इसमें लॉन्ग और शॉर्ट कर लिए थे हमने. फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेस जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर वगैरह शामिल हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर. और सबसे पहला चूज़ द करेक्ट आंसर है, विच ऑर्गन वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. कौन सा ऑर्गन जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है आसपास की चीज़ों, दुनिया के बारे में जो हमारे आसपास हो रहा है उनको जानने के लिए? तो ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, लिवर एंड लंग्स, लेकिन सही ऑप्शन है इनमें से ब्रेन. ब्रेन बेसिकली नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है. जो नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. ब्रेन को सही से काम करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें चाहिए? तो सही सबसे पहला है स्लीप, फूड और ऑक्सीजन, और चौथा है ऑल ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें ही ब्रेन को काम करने के लिए लाजमी चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज. जो तीसरा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि व्हाट डज मेडुला कंट्रोल. मेडुला क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन का पार्ट है मेडुला ना. ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है मेडुला. तो क्या कंट्रोल करता है मेडुला? वॉलेंटरी एक्शंस, बैलेंस, मोटिवेशन या इनवॉलेंटरी एक्शंस. तो सही जवाब है इसका इनवॉलेंटरी एक्शंस. ये कंट्रोल करता है मेडुला. चौथा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ऑफ स्किन. डर्मिस, रेटिना, सेरिब्रम या एपिडर्मिस. जो स्किन है, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर का क्या नाम होता है? तो वो है एपिडर्मिस. ठीक है भाई. और जो पांचवा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट वर्क, रीग्रो, नीड ऑक्सीजन, डाई. यानी कि ब्रेन सेल्स जो है वो
बॉडी के तमाम सेल से मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि वो रीग्रो नहीं हो सकते, दोबारा नहीं पढ़ते। अब हमारे पास ये अगला सवाल है मैच द कॉलम्स का। कॉलम ए के में मौजूद चीज़ों को कॉलम बी की चीज़ों से मैच करना है। तो मैच द कॉलम काफ़ी टेढ़े मेढ़े नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हैं। जो ऑप्शन ए कॉलम ए है उसके सामने ही सही ऑप्शन लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। नर्व्स विच कॉज मूवमेंट इन मसल, उसको कहते हैं मोटर नर्व्स। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग, सांस लेने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है भाई, उसको मेडुला बोलते हैं। द नर्व विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, आँखों से मैसेज ब्रेन तक कौन लेके जाता है, तो वो ऑप्टिक नर्व है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकसेस, उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पे फोकस करता है लेंस। अब हमारे पास कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, वो कर लेते हैं। पहली ब्लैंक है द ऑर्डर एयर डायरेक्ट साउंड्स टू द, ये ऑर्डर लिखा हुआ है लेकिन ये ऑर्डर नहीं, ये होगा आउटर एयर। आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू द एयर ड्रम। आउटर एयर से, बाहर वाले एयर से साउंड जाता है कहाँ पे, एयर ड्रम के पास। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, स्मेल किसे बोलते हैं, एयर में मौजूद केमिकल्स को बोलते हैं। तीसरा है द टेस्ट बड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड। जो ज़बान पे टेस्ट बड्स हैं वो सेंसिटिव हैं, यानी कि वो महसूस करते हैं किस चीज़ को, जो खानों में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से टेस्ट बनता है। अगला है द ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन स्टेम कनेक्ट करती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से ब्रेन को। द पीपल इज़ द पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज। लाइट कैसे एंटर होती है आंखों के अंदर, प्यूपिल के जरिए, ठीक है भाई। अगली ब्लैंक है बेटा द ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली ब्रेन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अगली ब्लैंक है नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो कह रहे हैं नर्व जो हैं वो तारे हैं, नसें तारों की तरह हैं, जिनकी मदद से बॉडी के तमाम पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर कंट्रोल भी हो जाते हैं इन्हीं वजह से। जो नसें हमें दिखती हैं उनकी बात हो रही है, उनको नर्व्स कहते हैं इंग्लिश में। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सवालात में भी कई बार आ चुका है ये कि ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो ये तीन नाम है इनके। द नेवर सेल्स आर नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ये नेवर नहीं, ये नर्व सेल्स होगा। नर्व सेल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। जो दिमाग के सेल्स हैं उन्हें दो चीज़ें चाहिए, ब्लड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ये है आपका अगला सवाल जो कि एक्टिविटी की तरह है। इसमें आपको ये बताया हुआ है कि ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला। और आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। आपने क्या करना है, उसको लेबल करना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। सबसे ऊपर होता है सेंटर में सेरिब्रम, फिर है बीच में सेरिबेलम, और नीचे वाला जो कि स्टेम का एंड है बिल्कुल, या स्टेम की शुरुआत है, वो कहलाता है मेडुला। तो ये लेबलिंग करनी है आपने। अब अगला सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि आपके सामने एक कंडीशन, एक काम लिखा हुआ है और वो काम आपको बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है। तो सबसे पहला काम है रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट ऑफ हिज हर बर्थडे, यानी कि अपने दोस्त की बर्थडे याद रखना। तो ये याद रखने वाला काम कौन सा पार्ट करता है, सेरिब्रम। अगला है कॉपीइंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक, बुक में से देख के ड्राइंग बनाना, अपने कॉपी करना, ये कौन करता है, ये भी सेरिब्रम करता है। अगला है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि अल्फाज समझना, ये ब्रेन का कौन सा काम करता है, सेरिब्रम करता है। डूइंग वेल इन योर टेस्ट, अच्छे टेस्ट करना, ऑब्वियसली टेस्ट में याद करने वाली चीज़ें भी होती हैं, तो वो याद कौन करता है, सेरिब्रम करता है। अगला है हमारा कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड, यानी कि आंसू रोकने वाला काम, जो आंसू निकल रहे होते हैं जब आप उदास होते हैं, तो वो कंट्रोल करने में कौन मदद देता है, मेडुला देता है। अगला है फीलिंग बोर्ड एंड फेड अप, ये बोर होना किसको महसूस होता है, थक जाना, बोर होना, ये सब मेडुला को महसूस होता है।
अगला है कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान लगाना, तो वो कौन करता है? सेरिब्रम करता है। डांसिंग, ये कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? ये वाला काम कौन से पार्ट के ज़रिए होता है? वो है आपका सेरिबेलम, उसके ज़रिए होता है। अगला काम है फीलिंग पेन इन योर एल्बो, दर्द का एहसास को ब्रेन के कौन से हिस्से में जाता है? तो वो सेरिबेलम में जाता है। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, बोलने का जो काम है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है? वो सेरिब्रम करता है। आखिरी दो हैं बेटा, कफिंग, खांसना, कौन सा पार्ट करता है भाई? वो मेडुला से होता है। अगला है ब्लिंकिंग, जो आंखें झपकते रहते हैं हम अनकॉन्शियसली, पता भी नहीं होता हमें, वो कौन करता है? वो मेडुला करता है। अब देखें एक और डायग्राम है आपके सामने जो कि इंसान की आँख की है, इसकी आपने लेबलिंग करनी है। देखें आपके सामने लेबलिंग हुई है, कितने लेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 लेबल हैं। एक को आइरिस कहते हैं, एक को प्यूपिल कहते हैं, एक को कॉर्निया कहते हैं, एक को लेंस कहते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं और इसको रेटिना कहते हैं। तो ये लेबल करनी होगा आपने। अब ये कान की डायग्राम है एयर की, तो एयर के 4 पार्ट्स हैं। एक को आउटर एयर कहते हैं, एक को एयर ड्रम कहते हैं, एक को इनर एयर कहते हैं, एक को मिडिल एयर कहते हैं। ठीक है।